तो न्यूज ऑनली व्यूज दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रितेश सिंह जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, जिस मुद्दे पे बात हो रही है, आप भी जानते हैं, इस समय आम आदमी पार्टी जो है देश स्तर पर बड़ी सुर्खियों में है, खासकर इसलिए कि राघव चड्ढा और 7 सांसदों की जो एक सूची है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक पहुंच गई और वे दल बदल की जो स्थितियां हैं वो सामने आ गई। गुजरात में नगरीय निकाय चुनाव हैं, पंजाब में आने वाली विधानसभा चुनाव है। इन सब के मुद्दों पर बात करेंगे। जिस तरीके से भारतीय राजनीति में दल बदल का एक प्रदूषण आ गया है, उस पर बात कर रहे हैं। रितेश जी, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, राघव चड्ढा हो, मित्तल हो, स्वाति मालीवाल हो, ये सब एकदम से इस तरीके से ऑपरेशन लोटस के शिकार हो गए? जैसा कि अभी राघव चड्ढा जी को आम आदमी पार्टी ने एक इतने ऊपर तक उनको लेके गई, उन पर इतना विश्वास किया और उन्होंने जो पार्टी के साथ अभी विश्वासघात किया, तो ऐसा विश्वासघात मतलब होना नहीं चाहिए। यदि आप पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो इस तरह की स्थिति आना बनना नहीं चाहिए। और भाजपा तो ये चाहती है कि हमारा एक छत्र राज हो जाए। अभी जब भी जहाँ भी चुनाव होते हैं तब इस तरह की घटनाएं आपको ज़्यादा देखने मिलेंगी। जैसे अभी गुजरात में नगर निगम चुनाव है और भी प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, तो ये इस तरह की लोटस चलाने की कोशिश भाजपा हमेशा करती है। आपको क्या लगता है, गुजरात में आम आदमी पार्टी कुछ मजबूती के साथ नगरीय निकाय चुनाव लड़ रही? आम आदमी पार्टी का संगठन गुजरात में बहुत मजबूत है। वहाँ हमारे 5 विधायक हैं आज की स्थिति में, और अभी पूरा गुजरात पूरे बदलने के मूड में है, क्योंकि इनकी भाजपा का राज वो 25-30 साल से देख रहे हैं। वहाँ की स्थितियाँ आज भी नहीं सुधर रही हैं। वो एक नया विकल्प ढूंढ रहे हैं और आम आदमी जैसे बढ़ के कोई अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का विजन है शिक्षा स्वास्थ्य को लेके, जो केवल आम आदमी पार्टी ही ये बदलाव कर सकती है। क्योंकि भाजपा इस तरह की कभी बात, कोई उनके भाषणों में आप कभी नहीं सुनोगे कि वो कभी स्कूल की बात नहीं करते, कभी अस्पताल की बात नहीं करते। केवल वो आपको धर्म पे ले जाएंगे या दूसरे मुद्दे पे ले जाएंगे, लेकिन कभी आपको ये शिक्षा स्वास्थ्य की बात कभी नहीं करते। अभी एक नैरेटिव और आया है नया, आम आदमी पार्टी का नाम बदल के आलीशान आदमी पार्टी कर दिया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल बेहद शान और शौकत की जिंदगी जीते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करती। तो अब आम आदमी पार्टी को तो ये हमेशा से बदनाम करते आए हैं। इसके पहले भी उनने इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए आम आदमी पार्टी पे कि इतने करोड़ों का घोटाला किया, ये किया। अभी बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया। तो भाजपा का ये चेहरा है कि किसी न किसी तरीके से झूठ फैलाना और लोगों को बदनाम करना, ये हमेशा ही करते आए हैं। आलीशान बंगला किसी ने देखा नहीं है। उनको अभी मोदी जी का भी वो जैसा कि देखना चाहिए, जाके एक बार वहां का भी दिखाएं कैसा है। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ ये हुआ, उन्हें अपमानित किया गया, और भी इस तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगाए पहले भी। और राघव चड्ढा जी का भी जिस तरीके का है कि उनको राज्यसभा में एकदम से नीचे कर दिया गया, वो जिस तरीके से प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे वहाँ पर थे, उनको हटा के किसी दूसरे को कर दिया। ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के लेके उनकी कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी एक डिक्टेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर डिक्टेटर के तौर पे काम कर रहे होते अरविंद केजरीवाल जी, तो उनको राज्यसभा तक नहीं भेजते और उनको जनता की आवाज बनने का मौका दिया कि आप जाइए संसद राज्यसभा में बैठ के लोगों के जो मुद्दे हैं वो उठाइए। और पार्टी ने उनको, और भी पार्टी में राज्यसभा के सांसद हैं, उनको भी बोलने का, उनको ऐसा अलग नहीं किया था, और भी लोगों ने उनको बोलने का मौका दिया था। तो जो अरविंद केजरीवाल जेल से निकले तो पार्टी ने कहीं ना कहीं कुछ देखा कि भाई उन्हें कभी भी अरविंद केजरीवाल जी के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे वो। तो ये सारी चीजें देखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया। यानी पहले से केजरीवाल जी को पता है कि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था 1-2 साल से कि वो पार्टी के पक्ष को नहीं रख रहे हैं।
और भाजपा नेताओं से उनकी मिलजुल के ऐसा लग रहा था। गणित बना हाँ, रहे। ऐसा लग रहा था। नितिन गडकरी से भी मुलाकात उनकी हुई, अमित शाह से भी मिले वो। बहरहाल मुद्दा अब आता है कि आम आदमी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का भी एक सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी आपको अभी देखने में आ रहा होगा कि दल बदल एक बड़ा खेल है। एक बनी बनाई सरकार 15 महीने की गिरा दी गई थी। तो गुजरात चुनाव के पहले पहले गुजरात में भी क्या विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है? अब भाजपा का तो ये मतलब चेहरा ही ऐसा है कि वो मतलब हर प्रदेश में उन्होंने ऐसा किया है। किसी के मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार की सरकार उठा ली, दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री बना दी। और हमारी पार्टी में सब कट्टर ईमानदार लोग हैं, और जो डर गए हैं या किसी को सीबीआई का छापा डालेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, मतलब कैसे भी उनको अपनी तरफ लाना है। अब देखें, कपिल मिश्रा भी आम आदमी पार्टी में थे। वो बहुत बेखौफ होकर उन्होंने मानसी सोनी वाला मुद्दा दिल्ली विधानसभा में उठाया था, लेकिन वो भी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए और अब भाजपा की तरफ से भी मंत्री हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं डराया गया होगा या वो डर गए होंगे। रितेश जी, कुछ बात है जिस पे हम आपसे बात कर रहे हैं। योगेंद्र यादव, आशुतोष और कुमार विश्वास, ऐसे कई नाम आ रहे हैं जो कि पहले शुरुआत में अरविंद केजरीवाल के साथ में थे। आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे, जब अन्ना आंदोलन के गर्भ से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। आखिर वजह क्या है कि इतने अच्छे अच्छे लोग एकदम से दूर हो गए? अब कई बार क्या होता है कि हम मतलब महत्वाकांक्षा बहुत बना लेते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ दायरे होते हैं। एक ही आपको मुख्यमंत्री बनेगा, सभी को जिम्मेदारी दी जाती है। आज जैसे मेरे को जबलपुर में दी गई है जिम्मेदारी, अब मैं उससे ज्यादा, आपका काम ही आपको ऊपर ले जाता है। और पार्टी में हमेशा सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम दिए गए हैं, यदि उससे भी आदमी ऊपर जा सकता है। लेकिन पार्टी में पार्टी की बुराई करके आगे जाना या डर के आगे जाना, ये तो ठीक नहीं है। अब पार्टी क्या करेगी? अब नए सिरे से संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ निर्देश आपको? पार्टी तो लगातार काम कर रही है। इतने कम समय में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी ऐसे ही नहीं बन गई है। तो पार्टी का काम तो निरंतर चल रहा है, और जो भी पार्टी इसकी विचारधारा से देखेंगे, समझेंगे, वो पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कारोबार बढ़ता जा रहा है। आज पूरे जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश में संगठन बहुत मजबूती से बना हुआ है। आज हमारे यहाँ कम से कम 4 से 5 हजार कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के हैं जबलपुर से और आसपास के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में कितने होंगे? मध्य प्रदेश में करीब 8 से 9 हजार कार्यकर्ता होंगे पूरे। 9,000 बस कि लाख? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी जो बने हैं, पदाधिकारी जो बने हैं वो 8 से 9 हजार हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इस समय जिस ऑपरेशन लोटस के घेरे में है, और विधायकों की, सांसदों की, राज्यसभा सदस्यों की जो खरीद फरोख्त का है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के हौसले बाकायदा बुलंद हैं। गुजरात में नगरीय निकाय चुनाव पूरी ताकत से लड़ने जा रही है। पंजाब के विधानसभा चुनाव की भी लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। रितेश सिंह जी से हमने चर्चा की, लेकिन एक बात जाते जाते आपसे कहेंगे कि राजनीति के महाभारत में कौन भीष्म, कौन कर्ण, कौन द्रौपदी होगा, ये कह नहीं सकती। दो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। रितेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।